जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहते हैं मिस्टर डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने कि एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है और बहुत जल्द ही इसको पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए भी वो मुहिम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो जाए, भारत में नहीं तो भारत के बाहर किसी बुद्धिस्ट कंट्री में हो जाए, तो शायद ये और भी अच्छी चीज होगी कि हम जातक कथाओं को और विस्तार से और बुद्ध सेंटिमेंट को सीख पाएंगे। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आज हमारे पास 25 नंबर की कहानी है। हाँ, जातक कथाकथा तीर्थ के हम लोग, जातक। हाँ, तीर्थ जातक। ठीक। और ये तीसरे वर्ग में हम प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। पिछले दो हमने जो एपिसोड थे उसमें घोड़ों की बात थी, है ना। हाँ भुजा जानी जातक और आ जाइए, हाँ घोड़ों की बात थी। और ये हाँ। तिथ भी यहाँ एक घोड़ा ही है। अच्छा। ये भी एक घोड़े का नाम ही है। तो जो वर्तमान कथा होती है ना, हाँ। उसमें जो घटना का उल्लेख होता है वो सच्ची घटना है। ठीक है। और वो बुद्ध जहाँ विहार करते हैं वहां की घटना है। तो हाँ। इसमें दिया हुआ है कि सारिपुत्र का कोई शिष्य है। हम्म। सारिपुत्र जो धर्म सेनापति हैं, हम्म। उनके अंडर में कोई शिष्य विपश्यना की साधना कर रहा होगा। तो हाँ। उसमें दिया है कि एक सुनार पुत्र भिक्षु के संबंध में कही, हम्म। है ना। एक सुनार पुत्र, हम्म। ये वर्तमान कथा में जो हम्म। है आगे विपස්සना से संबंधित समस्या है ना। अच्छा। तो ठीक। जो हमारे दर्शक विपස්සना नहीं किए हैं अभी तक, हम्म। उनको ये कहानी जो है उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कर्म स्थान वगैरह है, हम्म। आशानुशय का हम्म। ऐसे वर्ड उसमें आता है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं उनका क्रक्स बता देता हूँ, ठीक है। है ना। उसका क्रक्स ये है कि वो सारिपुत्र की निगरानी में साधना कर रहा है। हम्म। लेकिन हो ये रहा है कि जो उन्नति उसकी हम्म। होनी चाहिए थी, वो वो नहीं है। उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, है ठीक ना। है। रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हम्म। तो वो सारिपुत्र जो है उनके मन में आता है कि क्यों ना मैं इनको शास्ता के पास ले जाता हूँ, इस हम्म। भिक्षु को, है ना। हो ठीक है। सकता है कि मैं उसके उसके आशय को, उसके चित्त के आशय को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, है हम्म। ना, इसलिए उसकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। तो हम्म। वो ले जाते हैं, सारिपुत्र जो है शास्ता के पास ले हम्म। जाते हैं, है ना। ठीक है। और शास्ता जो है वो कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम इसको मेरे पास छोड़ दो, हम्म। शाम को ले जाना है इसको, अच्छा। है ना। हाँ। और इस बीच वो क्या करते हैं कि उस भिक्षु को अच्छा चीवर दिलवाते हैं। हाँ। चीवर जो उसका वस्त्र है वो चेंज करवाते हैं, उसको हाँ। सुस्वादु भोजन खिलवाते हैं। और हाँ। उसके बाद में चारिका करते हुए एक जगह जो है वो पुष्करणी में उसको एक पुष्करणी यानी जो सरोवर होता है, उस हाँ। सरोवर में एक कमल का फूल उसको दिखलाते हैं, है ना। हाँ। और कहते हैं कि तू ऐसा कर कि इस कमल के फूल पर ध्यान लगा, हाँ। है ना, इस कमल के फूल को तू देख। ठीक है। अच्छा, वो कुछ ऐसा चमत्कार उसमें होता है कि वो फूल जो है हम्म। खिला हुआ फूल है, बहुत सुंदर फूल है। हम्म। और वो बने जल्दी ही वो मुरझाना शुरू कर देता है। अच्छा। अब ये भिक्षु उसको देख रहा है कि उसमें कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। फिर हम्म। उसमें जो उसके पत्ते हैं वो भी झड़ के गिरने लग जाते हैं। हम्म। सारा वो जो है वो देखते देखते जो है वो मतलब क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, खाली एक डोटी बच जाती है। ठीक तो है। उसके मन में एक वैराग्य पैदा होता है हम्म। ना, कि मैंने इसी तरह से हम लोगों के भी जो संस्कार है, जो हमारा शरीर है, वो इसी तरह से होगा। हम्म। तो एक चरम वैराग्य की उसमें स्थिति आती है हम्म। और वो जल्दी ही अरहत्व को प्राप्त कर लेता है। अच्छा। तो शाम को जब सारिपुत्र आते हैं लेने के लिए, तो वो जो है उस समय उसमें वो अरहत्व की प्राप्ति हो चुकी होती अच्छा। है ना। और वो यहाँ पर एक गाथा दी हुई है कि उस गाथा का वो उच्चारण करता है। हम्म। वो भिक्षु जो है वो उस हम्म। गाथा का उच्चारण करता है कि मैंने जो है, उसका अर्थ यह है कि मेरा महा मोह का जो अंधकार था वो नष्ट हो हम्म। चुका है। हम्म।
है ना। मैं भव सागर पार कर चुका हूँ। ठीक। मेरा जो चित्त है वो बिल्कुल विशुद्ध हो गया हुआ है, और जैसे राहु के मुख से चंद्रमा निकलता है उस प्रकार से मैं एकदम अपने आसवों से एकदम रिक्त हो चुका हूँ, है ना यार। मैंने मैं बिल्कुल तो अरहत पद की जो जो खुशी होती है वो उसके इस उदान में झलकती है। ठीक। तो इस बात की चर्चा जो है धर्म सभा में भिक्षु कर रहे हैं कि देखिए, धर्म सेनापति जो है, जो उसको नहीं दे पाए, वो बुद्ध ने यानी शास्ता ने माने इतने कम समय में ही उसको अरहत पद दिला दिया। तो भगवान की प्रशंसा होने लगी। धर्म सभा में वो शास्ता की प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो, है ना, कैसे इनका चमत्कारिक जो है, इनका जो तरीका है ना, इसका तरीका इतना चमत्कारिक है। तो बुद्ध आकर के पूछ लेते हैं कि भिक्षुओं क्या बात चल रही है। तो मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पर उनका गुणानुवाद होता है, जहाँ उनकी प्रशंसा होती है, वहाँ बुद्ध उसको कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है ना, पहले भी ऐसा ही था। तो यहाँ पर भी उसी तरह से पहले भी ऐसा ही था करके वो एक अतीत कथा सुनाते हैं। ठीक है। अब वो अतीत कथा जो है किस प्रकार आती है वो आप देखिए। उसमें वही है, वाराणसी का राज्य है, ब्रह्मदत्त राजा का नाम है, और बोधिसत्व जो है उस समय राजा के धर्म तथा अर्थ के उपदेशक, है ना, एक पोस्ट होती होगी उसमें, वो पोस्ट है अमात्य की पोस्ट है। और उसमें राजा का एक मांगलिक अश्व था, एक मंगल घोड़ा। उस समय मंगल घोड़ा होता था जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका। वो बहुत ही राजसी रूप से पाला जाता था, क्योंकि राजा का घोड़ा है, उसके बहुत ही एक विशेष उसका दर्जा था, है ना। अब उसके लिए विशेष नौकर होते थे जो उसको ले जा करके विशेष घाट पर उसको नहलाते थे, है ना। तो क्या होता है कि उसका जो 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 सेवा शुश्रूषा करता है उस मंगल अश्व की, वो ले जाता है उसको नहलाने के लिए। लेकिन वो जो अपना मंगल अश्व है वो उस घाट पे नहीं उतरता है, उतरने से इनकार कर देता है। अब इसकी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि रोज तो नहाता था लेकिन आज नहीं नहा रहा है, इसका क्या कारण है, घाट पे उतर नहीं रहा है। तो वो जाकर के रिपोर्ट करता है इस चीज को कि मंगल अश्व आज जो है स्नान नहीं कर रहा है ना। तो जो राजा है वो बोधिसत्व को भेज दे, है ना, कि आप जाकर देखिए क्या क्या कारण है। तो बोधिसत्व जो है वो देखता है कि अरे घोड़ा तो बिल्कुल ठीक है, निरोग है ना, इसमें तो कोई ऐसे कोई लक्षण दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से ऐसा इसका व्यवहार हो। तो पूछता है कि भाई यहाँ किसी इस घाट पे किसी और को भी नहलाए थे क्या इसके पहले। तो बताते हैं कि हाँ, एक और जो सामान्य घोड़ा था उसको नहलाया गया था वहां पे। तो बोधिसत्व समझ जाते हैं कि यही कारण है, इसको थोड़ा मन में एक नफरत सी आ रही है या जैसा भी है, उसका आशा वो समझ के उसको बोलते हैं कि इसको दूसरे घाट पर ले जाओ, है ना, दूसरे घाट पर ले जाओ। तो वहां पर वही होता है, उसको दूसरे घाट पर ले जाके जल वगैरह पिलाते हैं, है ना, और वो जा करके वहां पर स्नान कर लेता है ना। तो जब राजा के पास जाता है बोधिसत्व, और राजा पूछता है कि भाई क्या बात थी, तो ऐसे रोग है, अब वो नहा लिया है, क्योंकि ऐसी बात थी कि उसके पहले एक कोई अश्व नहाया था, इसलिए वो घाट उतर नहीं रहा था। तो यहाँ पर एक जो गाथा है उसका वो अर्थ इस प्रकार है कि माने अगर एक ही आदमी को एक ही तरह का खाना हमेशा मिलता रहे, है ना, तो भी उसका चित्त जो है वो उससे भर जाता है ना, और उसके बाद फिर उसमें रुचि नहीं रहती है। एक ही तरह का, एक ही जगह रहता हो, एक ही जगह की तरह खाता हो, इस तरह से मतलब आदमी जो होता है मन भर जाता है। अगर मन भर जाता है तो आदमी अच्छी चीज भी, कोई खीर भी मिल रही तो कहेगा कि नहीं, मन भर गया है, उसको खाने का मन नहीं कर रहा है। तो इस गाथा का ये अर्थ है कि भाई एक ही जगह होते होते इंसान का मन जो है कई बार चेंज की भी डिमांड करता है, कि एक बार चेंज उसको अच्छा लगता है, तो वैसा चेंज जो है उसको होना चाहिए। तो यही उसके साथ हो रहा था। तो राजा बड़ा
आश्चर्य करता है कि वह बोधिसत्व को जो है वो माने पशुओं के चित्त को भी समझ ले रहा है ना। बोधिसत्व की ऐसी प्रज्ञा है कि वो पशुओं में कैसा मन मन चल रहा है वो भी इस बात को समझ लेता है। तो यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है और जो क्या कहते हैं कि जो मिलान होता है लास्ट में, है ना, जन्मों का मिलान होता है, तो उसमें मिलान में ऐसा कर देते हैं कि अब का जो ये भिक्षु है ये वही मांगलिक अश्व था, घोड़ा, और जो राजा था वो आनंद था, और जो पंडित था वो अमात्य तो मैं ही था, है ना। अब देखिए बोधिसत्व जो है वो अमात्य के रूप में था, और बोधिसत्व ने क्या किया, बुद्ध की प्रबंधन क्या किया कि उसका चेंज कर दिया, इसके घाट को चेंज कर दिया कि एक ही घाट पे नहाते नहाते ये उब गया है, इसलिए दूसरे घाट पे ले जाओ। अब इसमें आप पूछेंगे भी समस्या क्या है और समाधान क्या है, तो इसके बारे में समस्या तो मुझे लगा कि कोई भी जब किसी भी हम देखते हैं कि कई बार एक किसी भी काम को करते करते सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वहां से फिर रिजल्ट मिलना कम हो जाते हैं या रिजल्ट मिलते ही नहीं। जैसे इसका मैं उदाहरण दूंगा, आप अगर वेट लॉस कर रहे हो अपना, तो वेट लॉस अगर आपका 100 है तो 100 से आपका 80 जल्दी हो जाएगा, लेकिन 80 से 70 होने में समय लगेगा। इसी को आप उदाहरण दूसरा उदाहरण दूंगा कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका 100 में से 50 नंबर लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 100 में से 70 नंबर लाने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन 100 में से 99 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप 100 के करीब पहुंचते जाओगे उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कई बार उसमें रिजल्ट मिलते भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ जो बात है, मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए वर्तमान कथा में जो समस्या आई है, वर्तमान कथा में समस्या आई है कि सारिपुत्र जो है वो उसको नहीं दिलवा पा रहे हैं, रिजल्ट उनसे नहीं दिलवा पा रहे हैं, है ना। बुद्ध ने क्या किया, थोड़ा चेंज किया, शास्त्रा ने उसमें थोड़ा चेंज किया, उसको नए कपड़े दिलवाए, नया चीवर, पुराने जिसको पहना हुआ था उसी तरह से चल रहा था, नए तरह के भोजन उसको खिलवाए, है ना। उसके बाद में एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट, उससे अनुभव, नए तरह के अनुभव से गुजारे, है ना, कि भाई ये फूल है इसको देखो, और उस फूल में उसने देखा कि किस तरह से संस्कार हमारे अनित्य हैं, है ना, ये सब कुछ नश्वर है, ये सब नष्ट हो जाएगा, और एक उसमें नई भावना, एक वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, है ना। ये वर्तमान नए तरीके से उसको सारी चीजें समझाई गई, है ना, एक नए तरीके का। तो एक ही चीज करते 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 मन उब जाता है। जब हम लोग वेट लॉस करते हैं ना, तो एक टाइम के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद फिर वेट लॉस होना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हैबिचुअल हो जाती है, हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं, जिस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको, जैसे सपोज कैलोरी हम लोग काउंट करते हैं, जैसे वेट लॉस होता है तो कैलोरी काउंट करते हैं, तो जैसे अभी मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो मैंने 1500 निकाली है ना, मैं 1500 मेंटेनेंस कैलोरी खाता हूँ डेली, उससे ज्यादा नहीं खाता, उससे कम ही रखने की कोशिश करता हूँ। तो अब जैसे 1 महीने 2 महीने तक तो मेरा वेट लॉस होगा, लेकिन उसके बाद वेट लॉस नहीं होगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी तो हैबिचुअल हो गई, तो मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा और फिर दोबारा कम करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब जब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो हमें अपना लक्ष्य वही रखना चाहिए, लेकिन उसमें हम वेरिएशन लेके आ सकते हैं अपनी प्रोसेस, जो जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। हाँ, मैंने स्टाइल चेंज की, है ना, स्टाइल चेंज, तो ये स्टाइल चेंज की। तो उसी तरह से इसमें जो घोड़े का उदाहरण दे दिया, घोड़े के उदाहरण से उन्होंने ये दिखाया कि भाई ये जो है एक ही घाट में नहाते नहाते बोर हो चुका था, है ना, एक ही घाट में बोर हो चुका था, अब वो इस घाट में थोड़ा चेंज किया जाए तो वहां पर नहा लिया। तो यही उसका भिक्षु के साथ भी हुआ, है ना। और यहाँ पर जो है उन्होंने आनंद को बीच में ले आए राजा की तरह से, है ना। अब देखिए, है ना, और जो भिक्षु को वो घोड़ा बना दिए, है ना, लेकिन सबसे मजे की बात है कि उसको जो नहलाने के लिए ले जा रहा था, उसका जो घोड़े को जो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं,
कि उस घोड़े को जो घाट पे उतारता था पहले, है ना, और आज नहीं उतार पा रहे। तो इससे क्या अर्थ है कि भाई जो ये पूर्व जन्म की कथा नहीं है, नहीं तो उसके जन्म की भी बात करते कि पहले वो ये था, है कि नहीं। तो ये तो सारिपुत्र को तो बता दिए कि वो क्या कहते हैं कि उपस्थित किया, जातक का उपस्थित, इस समय का मांगलिक का स्वभाव का भिक्षु था, राजा आनंद था, पंडित मैं था, और सारिपुत्र के बारे में कोई जिक्र नहीं है, हाँ, है ना। मेन तो उसका था, शिष्य था, सारिपुत्र का शिष्य था। तो माने इसका अर्थ क्या हुआ, सारिपुत्र का कोई जन्म इसमें, क्योंकि ये जन्मों की कथा नहीं है मेनली। अगर इसका जन्मों से रिलेशन होता तब वो उसकी भी बात करते कि सारिपुत्र का अब ये जन्म है। हाँ, इसलिए ये एक तो बिल्कुल सिद्ध करती है कि भाई इसमें जन्मों का कोई लेना देना। यहाँ जो है वो जो बुद्ध की प्रबंधन का जो समझने वाली बात होती है, वो हमको ये देखना होता है कि बोधिसत्व ने क्या किया। तो बोधिसत्व ने क्या किया कि उसका कहा कि भाई इसका घाट चेंज कर दो, है ना। तो घाट चेंज कर दिया, तो मैंने उससे हमारी बुद्ध की प्रबंधन यही बता रहा है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको स्कूल को एक मिनट मुझे पूरा कर। मनोवैज्ञानिक प्रबंधन इस ढंग से उसने, यानी पशु भी जो है उसी हिसाब से मनुष्य की जिस तरह से सोचता है उसी हिसाब से पशु में भी वो चीज आती है। एक तो बात ये इसमें निकल कर आती है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि जो गाथा में है, गाथा मैंने अभी आपको उसका अर्थ बताया था, उसमें एक लाइन आती है कि मनुष्य खीर भी बहुत खाने से तृप्त हो उठता है। मान लीजिए एक ही मनुष्य को आप खीर ही रोज खिलाइए तो उससे भी आगा जाएगा। खीर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी आगा जाएगा। फिर क्या कहें, नहीं यार मैंने नहीं खानी, मेरी इच्छा नहीं हो रही, है ना। तो अब मान लीजिए बुद्ध की प्रबंधन न होता, अब घोड़े का उतारना होता, तो ये हो सकता था कि उसको मार के पीट के जबरदस्ती करके और घाट पे उतरवा देते। एक ये भी तरीका हो सकता था, लेकिन वो बुद्ध की प्रबंधन का तरीका नहीं था, है ना। इसमें उसको ये कह करके, है ना, कि पशु की भी वैसी वृत्ति हो सकती है ना, और उसका प्रबंधन किया गया। तो ये जो भिक्षु है, इस भिक्षु का हो सकता है सारिपुत्र जिस तरह कर रहे थे, है ना, उसको जिस तरह से शिक्षा चल रही थी उससे आगा गया होगा। एक ही तरह के चीवर पहन करके, एक ही तरह का खाना खा करके उसी तरह से वो साधना कर रहा होगा। उस चेंज उसको नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उसमें हो सकता है उसको सफलता न मिल रही हो। तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रबंधन शास्त्र ने किया, उसको चीवर अच्छे दिलवाए, साफ सुथरे चीवर, नए चीवर दिलवाए, अच्छा सुस्वादु भोजन करवाया। क्योंकि देखिए भिक्षु विहार में रह करके तो उसको मालूम है हमको तृष्णा नहीं पालनी है, हमको कम से कम में ये करना है ना, जैसा मिल रहा है उसी में संतोष करना है। तो इस तरह से हो सकता है उसकी इस कारण से प्रोग्रेस रुक गई हो, बसना उसकी साधना इस कारण से रुक गई, और शास्त्रा ने उसमें थोड़ा चेंज किया। नहीं तो इस सेंटेंस के देने की क्या जरूरत थी, है ना, ये बताने। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है सर कि किसी भी काम को लंबे समय तक करने से भी इंसान बोर हो जाता है। मतलब बोरियत जो एक चीज है, कई बार बोरियत भी बाधा बन जाती है। कहने का मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि एक कोई भी आप लंबे समय तक कोई भी एक काम करोगे तो उससे आप ऊब जाओगे। आज के डेट में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो 90% जो आम जनता है वो यही तो कर रही है। वो सुबह उठती है, शाम को अपने ऑफिस जाती है, जो भी काम कर रही है, वो भले रिक्शा चला रहा है या फिर जो कुछ भी कर रहा है, तो कंटिन्यूसली बेसिस पे वही काम कर रहा है, और इसीलिए हमारा जो देश है वो इतना उदासीन है। मैं इसको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग तरीके की, ताकि जो दर्शक है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। बिल्कुल। तो लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करके, लाइफ स्टाइल में कई बार चेंज करके, या थोड़ा जैसे होते हैं ना भाई, कई बार छुट्टियों में बाहर चले गए, एक ही जगह काम करते करते जो है वो ऊब सी हो गई, तो एक्सकर्शन पे चले गए, या है ना, इसलिए वीकेंड्स पर कहीं और चले गए। परिवार में भी आप देखते हैं कई बार इस तरह का संबंध अगर बहुत से उबाऊ हो रहे हैं,
तो वहाँ एक नया कुछ करके, है ना, उसमें एक रस उत्पन्न किया गया, है ना, तो उससे क्या है, थोड़ा सा मतलब आनंद की सृष्टि हुई। तो ये एक ये मतलब वही बुद्धिकीय बेहतर प्रबंधन का ही तरीका प्रबंधन। है। हाँ, जैसे सही आज की बात। डेट में हम देखते हैं कॉर्पोरेट जो ऑफिस वगैरह होते हैं वहां पर सैटरडे को गेम्स खिलाए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज कराई जाती है। ठीक वैसे अगर अपन जी जी। देखें कि स्कूल के हाँ अंदर आमतौर पर ये देखा नहीं जाता, लेकिन कुछ स्कूल की कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो हमेशा नए नए तरीके से चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं हाँ, और उससे बिल्कुल। रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। ये बहुत साइंटिफिक रिजल्ट अच्छा। प्रूवन हुआ है। मतलब ऐसे कोई वो नहीं बिल्कुल। है कि हवा में कोई बात कही जा रही हो। अगर आप अलग अलग वेरिएशन यूज करके, अलग अलग तरीके यूज करके चीजों को सिखा रहे हैं तो उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं, रेदर देन कि बच्चे। आप डेली बेसिस पे एक ही चीज कराए जा रहे हो, वो बोरियत हो हाँ, जाती है। वो तो बोरियत हो जाती है, कई करेक्ट। बार हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। अब 100 लोगों की बैच है तो 100 लोग एक ही जी। तरह के तो नहीं है, लेकिन वहां पर सबको ना। एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा होता है इस चीज जी को। जी एक पिक्चर आई थी तारे जमीन, उसमें काफी अच्छे से जी। बताया था आमिर खान ने कि एक जो बच्चा हाँ है क्या। हाँ, उसकी कैपेसिटी स्पेशली अलग है, जो, उसकी हाँ, कैपेबिलिटी अलग सही है, बात। उसकी प्रॉब्लम्स अलग है। हाँ। तो आपको उसको अलग जी। तरीके से समझाना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके एग्जैक्ट से भी देख एग्जैक्ट। समझ सकते हैं ना। हाँ, समझ सकते हैं बिल्कुल, हाँ। क्योंकि हर उस चीज में थोड़ा परिवर्तन करके, हम्म। थोड़ा सा उसकी ऊब जो है, थोड़ी बोरियत को हाँ, कम करने का, एक कुछ उसमें रिफ्रेशनेस उसके नयापन, अंदर लेकर आया जाए। हाँ, कुछ नयापन अगर दे दिया हाँ। जाए, तो वो जो चीजें कारगर हो जाती है ना। ठीक ठीक। उसका अच्छा, यानी वो फल, अरहत तो उसको जल्दी मिल गया, सिर्फ हाँ। इतने टेक्निक से उसको हम्म। अरहत, तो उसको आपको भी सफलता उससे जल्दी मिल सकती है। एक ही हम्म। चीज उबाऊ अगर एक ही ढंग से करते हम्म। जाए, हो सकता है बाधा, वो व्यवधान हो गया हम्म। हुआ है, हम्म। लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज कर दें तो हमें उसके रिजल्ट अच्छे जैसे मिल सकते आज की हैं। डेट में हम देखें यूट्यूब पर एक टीचर पढ़ाते हैं, खान सर। भाई अच्छा। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। उनका जी टेक्निक जी। वो मशहूर ही इसीलिए है कि वो बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब बहुत हाँ, जटिल अगर कॉम्प्लेक्स कोई टॉपिक भी है ना तो उसको बड़ा हल्के करके बच्चों को समझाते हैं, इसीलिए वो मशहूर है इतने। बिल्कुल। तो वो उनका हाँ तरीका है कि तो। वो एक प्रॉपर पैटर्न में यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्हीं के बरक्स अगर मैं अपनी तुलना करूं तो हमारी जो दूसरी वाली सीरीज है उसके अंदर एक प्रॉपर हाँ। पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो डेली बेसिस पे वही जी जी। रिपीट हो रहा है। अब उसमें क्योंकि हाँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या नया ऐड करूं इसमें, कुछ जी गुंजाइश जी मुझे जी। नहीं दिखाई देती। तो हाँ वो तो। उससे एक बोरियत ऊब बन आती है। जैसे हम हाँ लोगों ने तो डिस्कस कुछ किया था। इनोवेटिव लाके, हाँ, कुछ उसमें हाँ। चीज जैसे करके। आपने भी कहा था कि इसके अंदर आप कुछ एनिमेशन आप डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन अब हमारी भी सीमा है हाँ, तो उसकी वजह से नहीं हो पाता। लेकिन अगर वैसा कुछ बिल्कुल। करते हैं तो ऊबने जो एक जो धर्रा जो चला जा रहा है ना, कंटिन्यूअस हाँ। वो जी टूटता है और एक रिफ्रेशनेस आती है। जी जी। तो अंग्रेजी इससे में एक वर्ड है, मोनोटोनी। हाँ, मोनोटोनस। मोनो, हाँ। हाँ, कि हाँ। मोनोटोनस ना हो चीज, वो उसमें थोड़ा हाँ। सा परिवर्तन करके। हाँ। तो ये मुझे लगी कि तो कहानी जो ये है जो मैनेजमेंट है ये इसको हम अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं वो चाहे पूरा। आपके पति पत्नी का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता के बीच, आप बाप जी बेटे जी का जी। रिश्ता हो, माँ माँ बेटे का रिश्ता हो, एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता हो, दोस्त दोस्त के बीच का रिश्ता हम्म, हो, या फिर एक जी एम्प्लॉय और एक मैनेजर का रिश्ता हो, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर का रिश्ता हो, एक जैसे जो कोई भी जी। आप काम कर रहे हो। सपोज कि अब आप कोई हाँ किताब पढ़ रहे हो, आप बैठे बैठे पढ़ रहे थे, आप बोर हो गए तो आप उसको थोड़ा टहल के पढ़ लो। आप एक कमरे में बैठ के हाँ। पढ़ रहे हो तो आप कहीं पार्क पार्क में जाके बैठ जाओ, वहां बैठ के पढ़ लो। तो इस हाँ, तरीके से हम बिल्कुल लगभग हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कर आपका सकते हैं। गाइड करने वाला है कोई व्यक्ति, तो ये उसकी जी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बन जाती है कि वो आपको इस तरीके से गाइड करे कि कुछ रिफ्रेशनेस आपके काम में आ सके, जिससे कि उस काम को बिल्कुल, आप ज्यादा इंटरेस्ट लेके करो, वो कोई भी ज्यादा काम इंटरेस्ट हो। लेकर कर सकते हैं। ठीक है सर। और मैंने इसमें कुछ। देखा है कंपनियों में अक्सर, हम्म। कंपनियों में क्या करते हैं, साल भर काम कर रहे थे, किए किए किए, हम्म। लास्ट में ठीक है सबका एक ग्रुप टूर बना दिया कि ठीक है अब हाँ। जाइए आप लोग एक साथ अपना हम्म। घूम फिर आइए, है ना, गोवा हम्म। चले जाइए या एक साथ, है ना, हम्म। इस तरह एंजॉय। तो थोड़ा उसमें एक मोनोटोनिस जो है, वो उबाऊपन थोड़ा दूर हो जाएगा, हाँ, एक वो नए काम कर तरीके से, हाँ। नए जीन से। तो ये है इसमें इस और कहानी कुछ में। ऐड करना चाहेंगे सर? इसमें ऐड करने के लिए विपश्यना वाले जो टर्म्स है ना, वो हम्म। मैं इनको फिर दोबारा आपको किसी और कहानी से, जैसे इसमें जो शब्द आए हैं, है ना, हम्म। तो विपस्सियों के लिए ये बहुत अच्छे शब्द
इसमें इस्तेमाल के दिए हैं, उनका अर्थ वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन ये बाकी सबके इंटरेस्ट के नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ उसको दिया। सर अपन ने अलग तरीके के एग्जांपल से समझा अलग तरीके से हाँ, उनको बता देंगे, जहाँ पर और एक ऐसी हाँ, कहानी आएगी वहाँ इसको सारा एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। ठीक ठीक। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका। जय जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जब हम एक ही काम को करके एक हमारे जीवन के अंदर उबाऊपन आ जाता है, एक हम बोरियत आ जाती है, मोनोटोनस सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं, तो उसको फिर कम करने के लिए एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और आप स्वयं भी अगर कोई मैनेजर नहीं है तो आप खुद ही मैनेजर है अपने, तो आप खुद किस तरीके से उसके अंदर थोड़े से वेरिएशंस लाकर, कुछ नई चीजें ऐड कर कर, कुछ नई एक्टिविटीज ऐड कर कर हम उस उबाऊपन को कम कर सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो बुद्धिस्ट मैनेजमेंट है, इसको आप लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो चाहे कोई भी काम हो, वो चाहे कोई भी स्टडी हो, बस उसके अंदर थोड़ा सा आपको अलग तरीके से करना है। या आप खाना भी बना रहे हो तो एक ही तरह का खाना खा के बोर हो जाते हैं। जैसे मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं एक ही तरह का खाना खा खा के वो कैलोरी काउंट करके बोर हो गया हूँ, तो मैं फिर हफ्ते में एक बार बाहर चला जाता हूँ खाने, कुछ ऐसा खा लिया जाए, कुछ अच्छा सा खा लिया जाए। तो ये इस तरीके से हम लोग को वेरिएशन लाना जरूरी होते हैं जिंदगी में। और हम लोग ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जसवीर सर ने बताया तभी आप लेकर आएंगे, हम लोग अपने जीवन में इस चीज को ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस सिद्धांत को आज से 2600 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था। तथागत गौतम बुद्ध ने कई सारे सिद्धांत दिए थे, उनमें से ये एक भी है, तो जो हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है, आपने इस चीज को इस वीडियो में समझा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इस तरीके से काम करता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद कीजिए। अगर आप लोग, इतने सारे लोग जो वीडियो देखते हैं, तकरीबन 45,000 सब्सक्राइबर है हमारे इस चैनल के ऊपर अभी, अगर एक एक रुपए भी अगर आप हर महीने देंगे तो 45,000 रुपए होता है। अगर 50% लोग भी अगर देते हैं तो 20,000 रुपए होता है। तो एक आपके छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मुझे भी जाके कहीं बार बार जाके जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी, और मुझे फिर वहां से निकाला भी नहीं जाएगा, तो मेरा भी एक सेल्फ स्टीम जो है वो कम नहीं होगी, हालांकि मुझे पता है क्यों निकाला जाता है। तो इस चीज को आप इस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं रजत और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपना ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर।